चली जाए, मेरे राम का प्रेम नहीं जाना चाहिए। भरत जी सीधे कौशल्याम्बा के पास आए और कहा, मैया अगर मैं रघुवंश का बेटा हूं, राम का भाई हूं, तो मैं तुझको वचन दे रहा हूं मां, मैं बहुत जल्दी तुझको राम के पास लेके चलूंगा। सो भाई बहनों, भरत जी ने बेमन अनमन से महाराज जी का संस्कार किया। जब संस्कार होता है ना किसी का, तो संस्कार के बाद सूतक लगता है। आपको सबको पता होना चाहिए, सूतक लगता है अग्नि संस्कार के बाद। मरे चाहे कोई कब हूं, लेकिन जब दाह संस्कार होता है तब सूतक लागू हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा मोहल्लों में, मान लो किसी की बेटी की शादी कल हो, कल बारात आनी हो, आवाज कोई बुढ़ो मर जाए घर में, तो उनकी लाश को फूकते नहीं लोग, धरे रहते हैं कि चलो धरे रहो, अब कल बारात आएगी, क्या फूक दे तुमको, भी मरो पड़ो रहो, चलो फूक दे, सूतक लागू हो जाएगा उसी पर, फिर बारात कैसे आएगी, शादी कैसे होगी। मैंने देखा है कई घरों में बुढ़ो धरे रहते हैं कमरम बंद सिल्ली पर, मतलब किसी का शादी परसों है और सब काट बढ़ चुके हैं, टेंट उंट सब लग रहा है, और बुढ़ो टपक गए परिवार में, तो जो फूका है तो फिर वो सब प्रोग्राम कैंसिल। बुढ़ो को सिल्ली धर के और कमरा बंद था, तो सरो हम परे परे, जब काम का निपटेगा तो फूकेंगे तुमको। तो दशरथ जी जब फूक दिए गए, संस्कार हो गया, तो सूतक लागू हो गया उसी दिन से। और आप सब जानते हो सूतक लगता है 13 तक, 13 दिवस सूतक होता है। मरने के बाद, जन्म के बाद 12 तक और मरने के बाद 13 तक सूतक होता है। और सूतक में कोई नया काम नहीं होता है, तो 13 तक सब खामोशी रही, शोक समाज रहा पूरा, कुछ नया काम नहीं शुरू हुआ। तो 13 जब विधिवत बीत गई दशरथ जी की, तो 14वें दिन एक और विश्राम का दिन मनाया गया, और 15वें दिन एक बहुत बड़ी सभा वशिष्ठ जी ने बुलाई, विशाल सभा, सारी पब्लिक बैठी है खुले मैदान में, मंच ऐसे बना हुआ है, मंच पर 5-6 कुर्सी हैं केवल, दोनों भाई बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं मंच पर, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए, बाकी सब पब्लिक सामने। वशिष्ठ मुनि मंच पर खड़े हुए, माइक संभाला और भरत जी को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि बड़ी प्यारी बात बोले, बहुत प्यारी बात। जरा दोहा गाओ सब लोग, बहुत कीमती दोहा है, इसको गाइएगा जरूर। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा, यश अपयश विधिहा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा, यश अपयश विधिहा। इस दोहे को बिल्कुल याद कर लो, आज से ही याद कर लो। ये 6 बातें विधाता ने अपने स्पेशल कोटे में मुट्ठी में रखा है अपने। इन 6 बातों पर किसी भी इंसान का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कौन कौन से बात? ये वीआईपी कोटे में ब्रह्मा के हाथ में है। वीआईपी कोटे में जैसे मुख्यमंत्री होता है ना, वो कुछ पद अपने पास रखता है स्पेशल कोटे में, वित्त मंत्रालय, फलाना मंत्रालय, मंत्रालय 5-6 पद रखता अपने पास है। ऐसे ब्रह्मा ने स्पेशल कोटे में 6 चीजें अपनी मुट्ठी में रख लिया। 6 बातें ये आपके हाथ में नहीं है। कौन कौन? हानि माने नुकसान कब होगा आपका, ये आपके हाथ में नहीं। लाख कोशिश कर लो, नुकसान जब होना होगा तब हो ही जाएगा, उसको रोक नहीं पाओगे, हो ही जाएगा। और लाभ कब होगा ये भी आपके हाथ में नहीं, विधि हाथ। कितना फायदा होगा और कब फायदा होगा आपकी मुट्ठी, खाली कोशिश आपकी मुट्ठी में है, प्रयास आपकी मुट्ठी में है। क्या लाभ होगा, कितना होगा, कब होगा, आपके हाथ में नहीं। इसलिए संतों ने कहा खाली प्रयास करो, बहुत मगज मत बनाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आगे बोलो ना, आगे बोलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता का आदेश क्या है? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल तेरी मुट्ठी में नहीं है। फल जो आना होगा वो आएगा, आपकी मुट्ठी में नहीं। तो कब हानि होगी और कब लाभ होगा, विधि हाथ। और सुनो,
कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, विधियात, विधियात आपके हाथ में नहीं। और कब यश होगा और कब जूता पड़ जाएगा, कब बदनामी हो जाएगी, आपकी मुट्ठी में नहीं है, विधियात। कब माला मिलेगा और कब चप्पल मिलेगा, गाल पर चट देगा, आपकी मुट्ठी में है नहीं। कभी कभी आप देखो ना, इंसान कुछ नहीं किया होता तभी जेल पहुंच जाता है, कुछ नहीं किए तभी वो थू थू उसकी हो जाती है समाज में, और मारे गाली और जेल। मैंने खबरें सुनी है टीवी पर, तमिलनाडु के शंकराचार्य अभी भी खत्म हुए हैं कुछ दिन पहले, जयेंद्र जी, उन्होंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वहां की वो जयललिता रुष्ट हो गई, कुछ कारणवश खफा हो गई और झूठा इल्जाम लगा के 302 का उनके ऊपर, और उस बुढ़े संत को 2 साल की जेल ठुसवा दिया। आखिरी में वो बिल्कुल जब जजमेंट आया तो क्लीन चिट, वो कुछ नहीं किए थे, वो बस रुष्ट हो गई मुख्यमंत्री वहां की जयललिता, और बिना मतलब का इल्जाम लगा ठोस दिया जेल। तो कब थू हो जाएगी और कब सम्मान मिलेगा। अच्छा, फूलन देवी सम्मान की पात्र थी क्या? सम्मान की पात्र थी वो, लेकिन वो मिर्जापुर से लड़ गई चुनाव, मिर्जापुर से 28 खून की थी एक लाइन से, चकाचक लेके मशीन गन आई, वो खड़ी हुई गांव में और लाइन से खड़ा के ठाकुरों को, और 27 गोली मारी, सबके खींच गए। अब वो चुनाव जीत गई, एमपी हो गई, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 27 मर्डर करने वाली महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई, मिर्जापुर से हुई, निबसनी मैया के गांव से। भाई बहनों, मेरे कहने का भाव, कब फूलन देवी एमपी बन जाए और कब जयेंद्र जी जेल पहुंच जाए, हाँ, आपके हाथ में नहीं है। विधियान, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इंसान के इंटरफेयर के ऊपर, हस्तक्षेप के ऊपर हैं 6 बातें, वहां तक आपकी पहुंच नहीं है। भरत जी से वशिष्ठ ने कहा, मुने भरत भैया, जब मृत्यु और यश अपयश सब भगवान के हाथ में है, विधि के हाथ में है, किसको दोष दिया जाए फालतू में? अब दोष लगाओ, कैकेयी ने मार डाला, कैकेयी ने ये कर दिया, वो कर दिया,